हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है डेडलॉक। डेडलॉक होता क्या है? डेडलॉक वह कंडीशन है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसेस जो है केवल एक रिसोर्स के लिए क्या करते हैं, फाइट करते हैं, जिसके कारण कोई भी रिसोर्स को जो है एक्सेस नहीं कर पाता है। इन अनदर वर्ड्स, डेडलॉक वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसेस को अपने एग्जीक्यूशन को पूरा करने के लिए रिसोर्स की आवश्यकता होती है, परंतु उन रिसोर्सेस को किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया गया होता है, जिसके कारण प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो डेडलॉक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त है, वो एक कंप्यूटर गेम खेलना चाहते हैं और एक के पास रिमोट है और दूसरे के पास क्या है, गेम की जो है वो सीडी है, और इसके कारण ही जो है दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं और उनमें से कोई भी जो है खेल नहीं पाता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी जो है वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यही जो स्थिति है उसको ही क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। तो डेडलॉक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाली एक स्थिति है जिसमें कोई एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली जाती है, क्योंकि दूसरी प्रोसेस के द्वारा जो है वो रिसोर्स को होल्ड किया गया होता है। जैसे कि एक डायग्राम दिया गया है, इसमें हमारे पास दो प्रोसेस है, एक है P1 और P2 तथा दूसरा है R1 एंड R2। इसमें रिसोर्स R1 जो है वो प्रोसेस P1 के साथ एलोकेट है और रिसोर्स R2 जो है वो प्रोसेस P2 के साथ एलोकेट है। पर जो है प्रक्रिया पूरी होने के लिए P1 को जो है रिसोर्स R2 की क्या है, आवश्यकता है, इसलिए वो जो है R2 के लिए रिक्वेस्ट करता है, परंतु R2 पहले से ही जो है वो P2 के साथ एलोकेट है। इसी तरह से प्रोसेस P2 को अपनी एग्जीक्यूशन को पूरा करने के लिए R1 की जो है वो आवश्यकता है, परंतु R1 तो पहले से ही P1 के साथ एलोकेट हुआ है, यानी कि जुड़ा हुआ है। दोनों P1 और P2 एक दूसरे के रिसोर्सेज के लिए हमेशा जो है वो वेट ही करते रहते हैं। इसको ही जो है क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। अब बात करते हैं डेडलॉक की कंडीशंस के बारे में। कितनी कंडीशंस होती है डेडलॉक में? डेडलॉक में होती है 4 कंडीशंस होती है। नंबर 1 म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नंबर 2 होल्ड एंड वेट, नंबर 3 नो प्रीम्पशन, और फोर्थ है सर्कुलर वेट। अब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसमें जो है कोई ना कोई एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसे प्रोसेसेस के बीच में जो है वो शेयर नहीं किया जा सकता है, और इसमें जो है एक समय में केवल एक ही प्रोसेस जो है वो रिसोर्स को यूज कर सकता है, अर्थात कोई दो प्रोसेस एक समय में एक रिसोर्स का प्रयोग जो है वो नहीं कर सकते। क्या होता है इसमें कोई ना कोई एक रिसोर्स होता है जिसको प्रोसेस के बीच शेयर नहीं किया जा सकता, और इसमें केवल एक प्रोसेस ही जो है वो रिसोर्स को यूज कर सकता है, और कोई दो प्रोसेस एक समय में जो है रिसोर्स का प्रयोग नहीं कर सकते, दो नहीं कर सकते, केवल एक ही प्रोसेस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है होल्ड एंड वेट। इसमें जो है प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके रखता है, जबकि दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करता है। क्या होता है इसमें प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके रहता है और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करता रहता है। फिर थर्ड आता है नो प्रीम्पशन। इसमें जो है रिसोर्स जो किसी प्रोसेस के लिए एलोकेट हो चुका होता है उसे जबरन किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं किया जा सकता। क्या कि वह रिसोर्स जो किसी प्रोसेस के लिए पहले से ही एलोकेट हो चुका है उसको किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं किया जा सकता है जबरदस्ती। प्रोसेस अपनी मर्जी से रिसोर्स को जो है वो रिलीज करता है। क्या करता है? प्रोसेस अपनी मर्जी से खुद जो है वो रिसोर्स को रिलीज करता है। फिर नेक्स्ट आता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होता है कि हर एक प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्स के लिए वेट करता है जिसको दूसरे प्रोसेस ने जो है वो होल्ड किया हुआ होता है, और इसमें सभी प्रोसेस एक सर्कल के रूप में रिसोर्स का इंतजार करते हैं। सर्कुलर वेट, इसलिए इसमें जो है सभी प्रोसेस एक सर्कल के रूप में जो है वो रिसोर्स का वेट करते हैं, इसलिए इसको जो है वो क्या कहा जाता है? सर्कुलर वेट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डेडलॉक की
रोकने के लिए हमें किसी भी एक कंडीशन, इन चारों में से जो पीछे पढ़ाई मैंने आपको की, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन और सर्कुलर वेट में से किसी एक कंडीशन में से किसी एक को जो है वो होने से रोकना पड़ता है, तभी जाके जो है वो हम डेडलॉक को होने से रोक सकते हैं। फर्स्ट क्या था? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसमें क्या होता है कि यदि हम किसी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होने से रोक सकते हैं। पर हमारे पास जो है वो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता है, जैसे कि टेप ड्राइवर, प्रिंटर। इसके कारण हम जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के द्वारा हमेशा डेडलॉक को जो है वो रोक नहीं सकते हैं। फिर नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट। इसमें क्या होता है कि हम प्रोसेस को इसके एग्जीक्यूशन से पहले ही रिसोर्स एलोकेट कर दे तो हम होल्ड एंड वेट की कंडीशन को जो है वो होने से रोक सकते हैं। क्या होता है कि हम प्रोसेस को इसके एग्जीक्यूशन से पहले ही रिसोर्स एलोकेट कर दे तो हम होल्ड एंड वेट की कंडीशन को जो है वो होने से रोक सकते हैं। पर इसका नुकसान ये है कि इसमें जो है डिवाइस का यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाता है। फिर थर्ड आई थी नो प्रिम्पशन। इसमें जो है प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए गए रिसोर्स को रिलीज करके हम इस कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। क्या? किसी प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए गए रिसोर्स को रिलीज करके हम इस कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। फिर फोर्थ थी सर्कुलर वेट। इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन को रोकने के लिए हम प्रोसेस को घटते या फिर बढ़ते क्रम में ही रिसोर्स लोकेट कर सकते हैं। क्या होता है इसमें कि प्रोसेस को घटते या बढ़ते क्रम में जो है वो हम रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं। फिर अब आता है कि हम डेडलॉक को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन की एल्गोरिथम जो है वो बहुत कम क्या है, प्रभावशाली है, क्योंकि इनसे डिवाइस का यूटिलाइजेशन और सिस्टम का थ्रूपुट कम होता है। परंतु हम डेडलॉक को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। और डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है? बैंकर्स एल्गोरिथम एक रिसोर्स एलोकेशन या डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है। क्या है? बैंकर्स एल्गोरिथम एक रिसोर्स एलोकेशन या और डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है। बैंकर एल्गोरिथम का ज़्यादातर प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैंकिंग सिस्टम में, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए। और इसका नाम बैंकर्स एल्गोरिथम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो यूज़ है वो बैंकिंग सिस्टम में किया जाता है और हमें यह बताता है कि किसी व्यक्ति को लोन दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता है। फिर आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ डेडलॉक। तो इसके कारण जो है प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में क्या होती है? देरी होती है। क्या है इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज? कि इसके कारण प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में जो है वो देरी होती है। और सेकंड है, इसमें प्रोसेस को पता होना चाहिए कि फ्यूचर में उसे किस रिसोर्स की ज़रूरत होगी। और थर्ड है, इसमें प्रिम्पशन ज़रूरत से अधिक बार होता है। क्या होता है इसमें? प्रिम्पशन ज़रूरत से ज़्यादा बार होता है। और डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे करते हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स शेड्यूल का प्रयोग करके जो है वो डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स शेड्यूलर का यूज़ करके जो है डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकता है। और रिसोर्स शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रोसेसेस को एलोकेट किए गए रिसोर्सेज को ट्रैक करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसलिए जब भी कोई डेडलॉक होता है तो उसको एल्गोरिथम का प्रयोग करके सॉल्व कर लिया जाता है। किसके लिए? एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है वो सॉल्व कर लिया जाता है। तो ये था डेडलॉक। तो अब बात करते हैं डेडलॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रीयूजेबल रिसोर्स that can be used by one process at a time and is not depleted by that use, that can be used by more than one process at a time, that can be shared between various threads and none of the mentioned. So right answer क्या है इसका? कि what is reusable resource that can be used by one process at a time and is not depleted by that use.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ डेडलॉक टू बी पॉसिबल? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अ प्रोसेस में होल्ड allocated resources while awaiting assignment of other resources, or no resource can be forcibly removed from a process holding it, or all of the mentioned. So right answer is all of the mentioned. फर्स्ट क्या था? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये आपको मैंने पहले बताया. दूसरा है अ प्रोसेस में होल्ड एलोकेट रिसोर्सेज वाइल अवेटिंग असाइनमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज. ये क्या था? होल्ड एंड वेट वाला, कि इसमें प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्स को होल्ड किए रहता है जबकि दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करता रहता है. फिर थर्ड है, नो रिसोर्स कैन बी फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम अ प्रोसेस होल्डिंग इट. क्या है कि एक रिसोर्स जो किसी प्रोसेस के लिए एलोकेट हो चुका हो उसको जो है वो जबरदस्ती किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं किया जा सकता था. प्रोसेस अपनी मर्जी से रिसोर्स को जो है वो रिलीज करता है. ये कौन सी कंडीशन थी? नो प्रिम्पशन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द सर्कुलर वेट कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय डैश, डिफाइनिंग अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्सेज टाइप्स, यूजिंग थ्रेड, यूजिंग पाइप्स और ऑल ऑफ द मेंशन्ड. सो सर्कुलर वेट कंडीशन क्या थी? डिफाइनिंग अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स टाइप्स. क्या था इसमें? कि हर एक प्रोसेस एक रिसोर्स के लिए वेट करता रहता है लीनियर ऑर्डरिंग में, और जिसको दूसरे प्रोसेस ने होल्ड किया रहता है, और इसमें सभी प्रोसेस जो है वो एक सर्कल के रूप में जो है वो रिसोर्स का इंतज़ार करते रहते हैं. इसलिए जो है वो उसको क्या बोलते थे? सर्कुलर वेट कंडीशन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम? बैंकर्स एल्गोरिदम, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, एलिवेटर एल्गोरिदम या फिर करंस एल्गोरिदम. तो आपको मैंने बताया था ये कि कौन सी एल्गोरिदम जो है वो डेडलॉक को अवॉइड करती है. वो कौन सी है? बैंकर्स एल्गोरिदम. क्या होता है बैंकर्स एल्गोरिदम? एक रिसोर्स एलोकेशन या फिर डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है, और इसका मैक्सिमम यूज़ कहाँ किया जाता है? बैंकिंग सिस्टम में. किस लिए? डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए किया जाता है, और इसका नाम जो है वो बैंकर्स एल्गोरिदम भी इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो यूज़ है वो बैंकिंग सिस्टम में किया जाता है. और ये हमें बताता है कि किसी व्यक्ति को जो है वो लोन दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता है. सो राइट आंसर है बैंकर्स एल्गोरिदम इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम. सो ये था डेडलॉक टॉपिक के बारे में. तो ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.